नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे सेवक पब्लिक अकॅडमी। आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण इंग्लिश मीडियमचा इयत्ता 10वीचा जो चॅप्टर बघणार आहे त्याचं नाव आहे लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल्स। त्याचा प्रॅक्टिस सेट 1.1 आपण आज संपवणार आहोत, तो पण हिंदी भाषेमध्ये। जे विद्यार्थी महाराष्ट्रामध्ये इयत्ता 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करत आहे आणि ज्यांना इंग्लिश मीडियमचे लेक्चर हिंदी भाषेमध्ये पाहिजे त्यांच्यासाठी आजपासून मी स्वतः हिंदी भाषेमध्ये शिकवणार आहे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मैथ पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 आज की एक लेक्चर में वन शॉट में हम खत्म करेंगे और उसके साथ ही साथ बेसिक कांसेप्ट भी देखेंगे। ओके, सबसे पहला जो कांसेप्ट है जिस पर आपको फोकस करना है उसका नाम है जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, तो उनको बताना है x plus by plus c is equals to 0 is the general form of linear equations into variables। ओके, आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला तो a और b इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और नंबर 2 x और y ये जो वेरिएबल है इनका पावर स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए। ओके, अगर ये दो बातें आपके ध्यान में आ गई तो अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से कौन सा लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स है, तो इसी दो बातों के ऊपर आप फोकस करके उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे x दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 5x + 3y, ओके, इज इक्वल्स टू 2। सपोज दिस इज अ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो a और b, यहाँ पे जो ab था वहां पे ab के प्लेस पे 5 और 3 है। ओके, मतलब 0 नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स है। और ये जो x और y वेरिएबल है इनका पावर भी 1 है। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों 0 नहीं है, इन दोनों का पावर अगर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ओके, आपके बुक में यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे हमें पूछा है इज द इक्वेशंस अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए और हमें बताना है कि इसमें से कौन से इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले ये तो उन्होंने दिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स है। ए बी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखिए ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे अगर a और b दोनों में से एक भी 0 हुआ तो भी वो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल नहीं है। x और y इनमें से एक का भी पावर अगर 1 नहीं हुआ, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं, 1 ही चाहिए। अगर एक का भी पावर 1 नहीं हुआ तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो उन्होंने दिया है यस। 2 नंबर का हम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 और 7 नॉन जीरो डिजिट्स है, लेकिन यहाँ पे जो x है उसका पावर 2 है, हमें पावर 1 चाहिए था। सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ओके, नंबर 3 यहाँ पे √2 √5 नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब 0 नहीं है, चलता है। यहाँ पे x और y इनका पावर 1 है, एकदम करेक्ट है। मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू 0 नहीं है और x y का पावर भी 1 है, मतलब ये तो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स पक्का है 100%। नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x के साथ 0 है, हमें x के साथ 0 और y के साथ 0 नहीं चाहिए। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल नहीं है। दोनों में से a और b अगर दोनों में से एक भी 0 हुआ तो वो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल नहीं है। आगे यहाँ पे भी देखिए नंबर 5 पे यहाँ पे 0.3 चलता है 0 से आगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y के साथ 0 है। अगर y के साथ 0 है तो नहीं चलता। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ओके, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला कि जो जनरल फॉर्म है वो है ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाम में ही लीनियर, वो लीनियर फॉर्म है। यहाँ पे लीनियर है क्या? नहीं। एक्स वाई नीचे है क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्स वाई नीचे है। एक्स वाई नीचे नहीं चाहिए, एक्स वाई ऊपर चाहिए। अगर एक्स वाई ऊपर नहीं है तो ये भी लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल नहीं है। समझ में आया? ओके, इसका पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन वो नीचे, इक्वेशंस का नाम लीनियर है। लीनियर मतलब लाइन में, और ये लाइन में नहीं है। एक्स वाई नीचे नहीं चलते, तो ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल नहीं है। उसके बाद नंबर 7 4xy - 5y। यहाँ पे आपको 1 मिनट में बताता हूँ। 4xy - 5y -8 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, मतलब एक्स वाई पे, तो एक्स और वाई में
दो लोग आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है वाई भी, हमें सिर्फ एक्स चाहिए या सिर्फ वाई चाहिए, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, ओके। लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ वाई भी आ रहा है तो दो दो नहीं चलते, एक ही चाहिए, एक्स और यहाँ पे वाई, ओके। तो ए भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। मतलब हमको 7 एग्जांपल दिए थे, एक उन्होंने चेक करके दिया था लीनियर इक्वेशन है, बाकी के हमने चेक किए, और बाकी में से अगर आप देखेंगे, ओके वन सेक, तो जो 6 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए उसमें से खाली एक ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स था, बाकी के नहीं थे, ओके। ऐसा आपको चेक करना है ए बी की वैल्यू 0 है या नहीं है, एक्स वाई का पावर 1 है या नहीं है। अगर ए बी की वैल्यू 0 नहीं है, एक्स वाई का पावर 1 नहीं है, ओके, ए बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। उसके साथ ही साथ एक्स और वाई का पावर भी 1 होना चाहिए। अगर एक्स वाई का पावर 1 नहीं है, ए बी की वैल्यू अगर 0 है, तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं हो सकते, ओके। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे जाएंगे, ओके। लिया, अभी आगे, तो आगे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मेथड। अगर लीनियर इक्वेशन है जिसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ओके। अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करने के दो तरीके, मतलब दो मेथड है। पहली मेथड एलिमिनेशन, मतलब इसमें काटना है, ओके, मतलब हमको कट करना है, और दिस इज, और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ, तो ये आपको सीखनी है, ओके। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, खाली ऐसी दे, इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं और कभी आएगा भी नहीं, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड हमको सीखनी है, और प्रैक्टिस सेट में जब मैं सिखाऊंगा तो एलिमिनेशन मेथड ही सिखाऊंगा, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो एग्जांपल नंबर 1 है अभी हम देखेंगे, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो एग्जांपल्स डिपेंड है सारे के सारे एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंड है। एलिमिनेशन मतलब क्या, कट करना, मतलब काटना, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है, यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे पहले पेपर में आ चुकी है, बोर्ड के पेपर में इससे पहले आ चुकी है, ओके। तो आपको फिर से देखना है, अगर आ गई तो 3 से 4 मार्क देके जाएगी, ओके, 2 या 3 मार्क देके जाएगी, 4 नहीं, 2 से 3 देके जाएगी, ओके। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक्टिविटी में क्या होता है, आपको जो डायरेक्शन दिया है आपको वही फॉलो करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। उन्होंने बोला है प्लस करना तो प्लस करना, माइनस करना तो माइनस करना, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है 5x + 3y = 9, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन के उन्होंने क्या बोला है, लेट्स ऐड इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन को ऐड करना है, पहले को और दूसरे को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करके दिया है, अभी हमको आगे का आंसर लिखना है। तो 3y में से 3y जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ओके। और प्लस और माइनस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है जब साइन सेम होती है तो एडिशन होती है, साइन डिफरेंट होती है तो सब्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पे उन्होंने बोला ऐड करना है, ऐड करना मतलब इन दोनों के एडिशन करना। एडिशन में पावर नहीं होता, अगर यहाँ पे बोला होता सब्ट्रैक्शन करना तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है मतलब इसको एक प्लस देके रखना है, इसके साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस पे प्लस है तो प्लस। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करता तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता, ओके। लेकिन अभी एडिशन कर रहे हैं तो साइन एज इट इज रहेंगे सबके मतलब नीचे वाले इक्वेशन के। तो 3y में से 3y चला जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 गया। यहाँ पे 5 और 2 कितना होगा, 7, 5 2 5 और 2 कितना होता है, 7। उसके बाद 9 और 12 कितना होगा, 21, 21 सर, करेक्ट है भाई, ओके। 7 और x में मल्टीप्लीकेशन है, 7 वहां पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 21 एज इट इज 7 वहां पे चला जाएगा तो डिवाइड करेगा। 7 के टेबल में 21 कितने नंबर को है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। सो x इज 3, ओके, x की वैल्यू 3 मिल गई। अभी हमें y ढूंढना है, ओके, y फाइंड करना है। तो यहाँ पे बोला है प्लेस x इज इक्वल टू 3, x की जो 3 वैल्यू आई है वो प्लेस करो इक्वेशन 1 में। कौन सी इक्वेशन में, 1 में। x की यहाँ पे 3 ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पता है x की वैल्यू 3 है, ओके। तो उसके बाद तो हम क्या करेंगे, अभी ये 1 नंबर के इक्वेशन लेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे बॉक्सेस फिल करेंगे। क्या है नंबर 1 इक्वेशन, 5x + 3y = 9, ओके। तो यहाँ पे x की प्लेस पे हमें 3 डालना है,
तो 5 और x में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये हुआ 5 3 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, तो हमें y फाइंड करना है, मतलब ये 3y एज इट इज रखेंगे, 3y एज इट इज रखेंगे तो 15 वहां पे चला जाएगा, हम 15 को वहां पे शिफ्ट करेंगे। ओके, राइट हैंड साइड में, तो 9 एज इट इज प्लस 15 RHS में चला गया है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y, 9 में से 15 जाता है क्या? नहीं। 15 में से 9 कम करो, अगर 15 में से 9 जाता है तो कितना बचा? 6। 15 ग्रेटर मतलब माइनस। ओके, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दो। ओके, 3y इज इक्वल टू -6 आ गया। ओके, तो हमें y फाइंड करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे डिवाइड जाएगा। y इज इक्वल टू -6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y बिकम -2। तो अभी बॉक्सेस भरो। ओके, मेरे से पहले आप भरेंगे क्योंकि आपको पता है भरना कैसे। ओके, फिर भी भर के देता हूँ। 5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे x की वैल्यू कितनी? 3। उसके बाद ओके, ए स्टेप कौन सा है? 3y इज इक्वल टू, तो 3y इज इक्वल टू ए वाला स्टेप। उन्होंने ये 2 स्टेप करके नहीं दिए यहाँ पे, इसलिए मैंने बाजू को छोड़ा हो। ओके, साइड में इसलिए सॉल्व किया क्योंकि आपको पता चले कि कौन से स्टेप वहां पे मिसिंग है। तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पे आएगा 15। उसके बाद 9 में से 15 नहीं जाता, 15 में से 9 गया 6, ये माइनस। ओके, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, ऊपर -6, 3 के टेबल में 6 -2। ओके, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3i और y की वैल्यू -2। आपको हर बार ओके आंसर जो है तो ऐसे लिखना है, xy इज इक्वल टू 3, -2। समझ में आया? तो ऐसे प्रकार प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हम जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, लिया। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें का भी सब क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मैंने क्या बोला? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड है, पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। हम कौन सा यूज करेंगे? एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन पेपर में आता है, 2 मार्क को फिक्स आता है, गारंटेड। तो यहाँ पे देखो 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पहले तो इसको नंबर दो, ए पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ए कितना? नंबर 2। तभी आपको क्या करना है? आपको देखना है कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम। अगर किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है तो आपका काम आसान है, अगर नहीं है तो आपको करके लेना है, कोएफिशिएंट सेम करके लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5। मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको देखना है कौन सा कोएफिशिएंट कौन से वेरिएबल का सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो आपका इजी है, अगर नहीं है तो आपको सेम करके लेना है। ओके, तो यहाँ पे 5 और 5 आया, लेकिन इन दोनों का साइन भी सेम है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 5 5 10 होगा। हमें एलिमिनेट करना है, हमको एक बाहर ढकेलना है उसको। ओके, खेल से बाहर। तो हम क्या करेंगे? नाउ अगर 5 में से 5 मेरे को कट करना है तो मैं इसका सब्सट्रैक्शन कर देता हूं। ओके, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्सट्रैक्शन पावरफुल होती है। ओके, सभी बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सब अपने दिमाग में फिट कर लो। प्लस और माइनस में आपको अगर बोला जाए पावरफुल कौन है तो पावरफुल सब्सट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्शन करती है साइन चेंज। सब्सट्रैक्शन क्या करती है? साइन चेंज करती है। क्यों? देखो अभी नंबर 1 क्या है? 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ए क्या है? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे मैं अगर दोनों की सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके साइन हो जाएंगे चेंज। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। जब मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं तब प्लस में साइन चेंज नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे माइनस आया। ओके, यहाँ पे भी माइनस आया, यहाँ पे माइनस। 5 में से 5 गया, ए प्लस और ये नया माइनस, प्लस माइनस माइनस हुआ। तो यहाँ पे 1 था, 3a में से 1a चला गया तो 2a। ओके, ए ग्रेटर मतलब प्लस इज इक्वल टू 26 में से 22 गया है तो 4 आएगा। उसके बाद सर हमको चाहिए वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे 2 और a में मल्टीप्लीकेशन है, 2 को भेज दो वहां पे उस साइड। अगर वो उस साइड जाएगा तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो तो वहां पे जाके डिवाइड करेगा, यहाँ पे 4 को डिवाइड करेगा 2। तो a इज इक्वल टू 4/2। ओके, तो 2 के टेबल में 4 सबको पता है, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, a is equals to 2. We got a value of a. ओके, अगर a की वैल्यू मिली तो b की आपको पता है. अभी क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 मिली, उसको पहले में पुट करेंगे, हमको b की वैल्यू मिलेंगे. पुट a is equals to 2. Put a is equals to 2 in equation 1. तो इक्वेशन नंबर 1 a वाला 3 और a में मल्टीप्लीकेशन, a की वैल्यू 2 प्लस 5b इक्वल टू 26. नाउ अब पहले तो मल्टीप्लाई करते हो, 3 2 जा 6 प्लस 5b इक्वल टू 26. हमें चाहिए b, तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा, 6 को भेज दो उस पार, तो यहाँ पे 5b, वहां पे 26, तो a प्लस 6 वहां पे जाएगा -6. 26 में से 6 गया तो 20. दिस इज 5b. अगर हमें चाहिए b, तो हमें इस 5 को भी वहां पे भेजना पड़ेगा. अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 और b में मल्टीप्लीकेशन है. एक बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे 5b ऐसा दिखता है तो 5 और b में साइन होता है मल्टीप्लीकेशन. दो नंबर में जो साइन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे 5 और b में मल्टीप्लीकेशन, 5 अगर वहां पे जाएगा तो डिवाइड करेगा 20 को, तो यहाँ पे आ गया b is equals to 20 divided by 5. 20 divided by 5. ओके, तो 5 के टेबल में 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. नाउ b becomes 4. Then the value of a and b is equals to value of a is 2 and value of a is 2 and b is 4. ओके, और अभी बच्चे बोलेंगे मेरे को, क्या सर हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है? चेक कैसे करना है, चेक करके दिखाता हूं. सबसे पहले क्या करना है, जब आपको चेकिंग करनी है तो पहला इक्वेशन कौन सा भी उठाओ. ओके, पहला उठाओ, दूसरा उठाओ, तीसरा, आंसर आएगा ही आएगा. तो मैं पहला उठाता हूँ, चेक करता हूँ. ओके, ऐसा चेक आपको पेपर में करके दिखाना नहीं है, लेकिन आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है आपको चेक कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ. पहला क्या है, 3a प्लस 5b. 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26. मतलब अगर a की और b की एक स्पेसिफिक वैल्यू हम डाल दें तो आंसर कितना आना चाहिए, 26. तो हमारा कितना आया, ab 2 4, तो डाल दो यहाँ पे 2 a की जगह प्लस b की जगह 4, आंसर आना चाहिए 26. यहाँ पे भी 26 मिलना चाहिए. 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20 इक्वल टू 26. नाउ 20 and 6 26 इज इक्वल टू 26. दिस इज करेक्ट आंसर. LHS इज इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव. ओके, आ गया बात समझ में? लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, जाएंगे एग्जांपल नंबर 2 के पास. ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट. अब जाएंगे एग्जांपल नंबर 2 के पास. ओके, एग्जांपल नंबर 2 क्या है भाई? एग्जांपल नंबर 2 है, लेट x plus 7y is equal to 10. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एग्जांपल नंबर 3 क्या है, 3x माइनस है रे भाई. मेरे को कमेंट में बता दे जाओ कहां पे मैं गलत हूं, कहां पे सही हूं, है ना. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. दिस इज नंबर 2. अभी क्या करना है, कंपैरिजन करनी है इक्वेशन 1 और 2 में. 1 और 2 में कंपैरिजन करके देखना है कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है. अगर नहीं है तो सेम करके लेना है, और सेम वही पे करना है जहां पे 1 हो. 1 को सेम करना आसान जाता है. ओके, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों भी सेम नहीं है, हमें चाहिए सेम, क्योंकि हमें करना है एलिमिनेट. एलिमिनेट मतलब खेल से बाहर भेजना है उसको खेल में रखना ही नहीं है, उसको कट करना है हमको. उसके बाद यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है 2, दोनों सेम है क्या? नहीं. तो याद रखना है जब कोई भी सेम नहीं हो तो वहां पे पकड़ना है एक को. अगर है तो, अगर इक्वेशन में एक है तो एक को कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है. जो नंबर 1 है, 1 को कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है. तो यहाँ पे 1 है, ओके, और यहाँ पे 3 है. अगर मैं यहाँ पे 3 ला दूं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा. तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा. तो बच्चे बोलेंगे सिर्फ इसको करना है क्या? नहीं, टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. नाउ वी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. 3 1 जा 3x प्लस 3 7 जा 21y इज इक्वल टू 3 10 जा 30. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, इसका यूज किया हमने और इक्वेशन बनाया. अगर ए इक्वेशन हमने बनाया तो इसका खेल खत्म भाई, इसका खेल खत्म. नंबर 1 खेल के बाहर, अभी उसका यूज नहीं. जब तक हमें एक कौन से भी वैल्यू मिल नहीं जाती तब तक एक का यूज नहीं. अभी यूज किसका, इसको स्टार करके रखा मैंने. क्यों? क्योंकि वो खेल से बाहर है. खेल के अंदर कौन है?
2 और 3। ओके, 2 और 3 में अगर आप देखेंगे तो किसका कोएफिशिएंट सेम है? सबका कमेंट में आंसर चाहिए, किसका कोएफिशिएंट सेम है? तो कोएफिशिएंट सेम है x का यहाँ पे 3, x का यहाँ पे 3, दोनों का कोएफिशिएंट सेम आ गया, दोनों x का। तो 3 में से 3 जाता है ना, जाता है, लेकिन क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 फॉर द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर 2 इक्वेशन है 3x - 2y = 7। अगर कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में बोलना है। ओके, अगले वीडियो में उसको इंप्रूव कर दूंगा। 2 नंबर 3 क्या है, 3x + 21y = 30। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने बोला सब्ट्रैक्शन होती है पावरफुल, उसमें होता है पावर मतलब क्या, साइन ही चेंज कर देती है, किसके, ये जो नीचे इक्वेशन है उसके। यहाँ पे आ गया माइनस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ पे 3 में से 3 तो गया भाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ओके, ये 2 भी माइनस, ये 21 भी माइनस, तो दोनों के साइन आ गए सेम। और हमें पता है जब साइन सेम हो तो एडिशन होती है। ओके, तो 21 और 2 कितने हुए, 23y। ओके, दिख रहा है आपको सबको? थोड़ा सा छोटा कर दूं, थोड़ा सा हो जा भाई। ओके, तो 2 और 21 23 हो गए, और 21 अगर ग्रेटर है तो इसका साइन आएगा माइनस, इक्वल टू यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर इसे सब्ट्रैक्शन होगी। 7 में से 30 नहीं जाता, 30 में से 7 गए तो 21, 30 ग्रेटर मतलब माइनस। ओके, उसके बाद ए भी माइनस। ओके, याद रखना है, यहाँ पे अभी ऐसा आया -23y = ओके, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई भाई, 30 में से 7 गया तो यहाँ पे आएगा 23। ओके, 23 आएगा, मैंने 21 लिख दिया, तो यहाँ पे -23। ओके, ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी सीखनी है। प्रॉपर्टी सीखनी है आपको क्या, अगर LHS में भी माइनस हो आंसर और RHS में भी माइनस हो तो माइनस माइनस कट जाता है, आंसर प्लस आ जाता है। ओके, तो माइनस माइनस कट होगा, यहाँ पे बचा 23y, वहां पे बचा 23। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें y चाहिए। ओके, तो 23 और y में मल्टीप्लाई, y 23 वहां पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, 23 divided by 23। Now 23 1 are 23, then value of y becomes 1। y की वैल्यू आ गई 1। तो भाई हमें क्या चाहिए, अभी चाहिए x। तो कैसे मिलेंगे x? ओके, तो बोलेंगे बच्चे भाई ये तो 1 नंबर का खेल से बाहर है, उसका यूज करेंगे क्या? अभी कर सकते हैं, अभी एक वैल्यू मिले ना तो उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। हर बार क्या करना है, एक वैल्यू ढूंढनी है, 1 में डालनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है। ओके, दूसरे में भी डाल सकते हैं, तीसरे में भी डाल सकते हैं, कौन से में भी डाल सकते हैं, आंसर सब जगह सेम ही आएगा। ओके, तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? अभी ये मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। ओके, स्टार को भी जरा रफ करता हूं। x + 7 और y में मल्टीप्लीकेशन है, y की वैल्यू आ गई 1, इक्वल के उस पार है 10। सो x + 7 1 = 7 = 10। हमें चाहिए x, क्या चाहिए भाई, x। तो इस 7 को भेज देते उस पार, यहाँ पे आ गया x, वहां पे 10 + 7 अगर वहां पे जाएगा तो -7 हो जाएगा। 10 में से 7 गए तो बचा 3, और 10 बड़ा है मतलब प्लस वाला 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हर बार इसी तरह लिखना है, xy = what is x 3 and the value of y is 1। और इसको ऐसा हाईलाइट करना है, आपका आंसर दिखना चाहिए। हमने निकाला आंसर, ऐसा दिखना चाहिए उनको, एग्जामिनर को। ओके, तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट दिस इज 2x - 3y = 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ दिस इज 2x + y इक्वल के उस पर क्या है रे भाई, 13 है सर, 13। फिर से एक बार, 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। दो इक्वेशन मिल गए। अभी चेक करना है कि इसका कोएफिशिएंट सेम है। कोएफिशिएंट सेम तो इजी है, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं तो भी इजी है। फिर सिर्फ क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करके लेना है। तो यहाँ पे देखो
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो x जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट आ गया वो 2 आ गया। ओके, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम, अगर दोनों को कोएफिशिएंट सेम है तो दो में से दो जाता है। लेकिन क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बता दो कमेंट में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 अगर ऐड करते तो 2 और 2 4 हो जाएगा सर। तो क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। हमें 2 में से 2 0 चाहिए, हमें एलिमिनेट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2. Okay, what is equation 1? That is 2x minus 3y is equal to 9. What is equation 1 is this and 2 is 2x minus y plus y is equals to 13. अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज भाई, नीचे वाले का साइन चेंज, 2x में से 2 तो कट, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। तो बताओ अगर दो नंबर के साइन सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। दो नंबर के साइन सेम है तो क्या होगा, उसमें होगा एडिशन। तो 3y में से 1y चला गया, नहीं 3y और 1y हो गया 4y। क्यों, क्योंकि ये माइनस आंसर मतलब वो ऐड हो जाएंगे और नंबर जो साइन है वो ग्रेटर नंबर का आएगा। तो 3 ग्रेटर मतलब माइनस इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 13 नहीं जाता, 13 में से 9 गया तो 4, 13 ग्रेटर मतलब माइनस। अभी मैंने बोला अगर ए भी माइनस है ओ भी माइनस तो आंसर आएगा प्लस में, 4y इज इक्वल टू 4। लेकिन हमें चाहिए y और यहाँ पे आ गया 4y, तो ये 4 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, y becomes 1. Okay, to get value of x we can put this value of y in equation 1. तो चलो पुट करते, पुट y is equals to 1 in equation 1. What is equation 1? That is 2x minus 3y is equals to 9. तो यहाँ पे y उसकी जगह डालेंगे 1 क्योंकि वैल्यू ऑफ y is 1। तो 2x माइनस 3 और y में मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 1 इक्वल की उस पर 9, 2x 3 1 जा 3 इक्वल टू 9। ओके, तो अभी चाहिए हमको x, यहाँ पे एक्स्ट्रा है 3 को भेजेंगे उस पर, यहाँ पे 3 माइनस है वहां पे जाके प्लस होगा। तो यहाँ पे आ गया 2x खाली, माइनस 3 को वहां पे भेजेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 3, 9 3 हो गया 12, दिस इज 2x। अभी 2 और x में है मल्टीप्लीकेशन, हमें खाली x चाहिए, यहाँ पे 2x आ गया, 2x नहीं चाहिए सिर्फ x चाहिए। ओके, तो 2 और x में मल्टीप्लाई है, 2 वहां पे जाके डिवाइड करेगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12, उसको डिवाइड करेगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 1 मींस 6। ओके, तो फाइनल आंसर देयरफॉर x, y, यहाँ पे 2 6 जा 12 आ गया, x की वैल्यू 6, तो फाइनल आंसर क्या है, x 6 और y 1, x 6 आ गया और y 1 आ गया। ओके, इसी प्रकार से ओके हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 3 भी खत्म कर दिया है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अभी जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है लेट 5m माइनस, ओके हैंड राइटिंग जरा इंप्रूव करते हो कि नहीं, 5m minus 3m is equals to 19. This is equation 1. Number 2 is m minus 6n is equals to minus 7. This is equation number 2 भाई। okay, number 1 number 2 अगर कहाँ पे कुछ माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में बताना है, क्योंकि सारा आंसर अगर माइनस प्लस एक अगर मिस्टेक हो तो सारा आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे कहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 है, ओके वो तो सेम नहीं है भाई। यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 वो भी सेम नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे 1 है वहां पे टारगेट करो। ओके, क्या टारगेट करो, वहां पे सेम लाना टारगेट करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 1 होता है उसको कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, मैं यहाँ पे 5 ला सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 ना। ओके, 5 1 5 मराठी मध्ये, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5, तो 5 में से 5 कट हो जाएगा। ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी चलेगा। ओके, 2 3 जा यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन एजी क्या है उसकी तरफ जाओ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ,
अभी इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ टोटल इक्वेशन को। ओके, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 में से 5 चला जाएगा। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5, ये हो गया 5 1 5m माइनस 5 6 30n इज इक्वल टू 5 7 35 साइन माइनस इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी भाई खेल के बाहर इक्वेशन नंबर 2 खेल के बाहर, खेल के अंदर खाली दो इक्वेशन, पहला और तीसरा, 2 नंबर का नहीं। ओके, तो 1 नंबर और 3 नंबर के बीच अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको देख रहा है कि यहाँ पे 5 आ गया है। ओके, यहाँ पे 3 यहाँ पे 30, उसको निगलेक्ट कर दो। यहाँ पे 5 आ गया, अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 तो 5 में से 5 जाता है, कट होता है। दोनों का भी साइन प्लस है, क्योंकि अगर साइन दिखता नहीं तो प्लस होता है। ओके, तो दोनों के कर देंगे सब्सट्रैक्शन। नाउ सब्सट्रैक्टिंग अरे भाई रुक, इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अभी नंबर 1 क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। उसके बाद नंबर 3 क्या है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। ओके, फिर से देखो, 5m माइनस 3n 19, 5m माइनस 30n माइनस 35। ओके, अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, किसके, नीचे वाले इक्वेशन के। तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। मतलब अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी कट करेंगे। 5 में से 5 गया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों के साइन डिफरेंट, मतलब सब्सट्रैक्शन होगी। 3 में से 30 नहीं जाता, 30 में से 3 गए तो 27 आएगा। ओके, 30 ग्रेटर मतलब प्लस में आएगा। यहाँ पे देखिए 9 और 5 14 हुआ, यहाँ पे 1 कैरी, 3 1 4 1 5, मतलब 19 और 35 हुआ 54। तो यहाँ पे जो आंसर आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, 27n इज इक्वल टू 54। ओके, तो 27 और n जो है उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, हमें चाहिए सिर्फ n, 27n नहीं चाहिए हमें, सिर्फ n चाहिए। तो यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27। तो 27 के टेबल में 54 कितने नंबर को है, 2 नंबर को। ओके, 27 1 27, 27 2 54, n इज इक्वल टू 2। ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते फिर यहाँ पे 6 आता। ओके, 2 3 6, यहाँ पे 6, तो वहां से आंसर नहीं आता क्या, वहां से भी आंसर आता और एकदम परफेक्ट आता। अगर आपको लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मुझे इजी लगा कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने वो किया। ओके, आंसर कैसे भी करना है, कैसे भी करो, आंसर आता ठीक राइट ही है। ओके, तो कौन से भी वे से जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो या इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन करना नहीं है, कहां से भी जाओ खाली आंसर आना चाहिए। ओके, लास्ट का जो आंसर है वो दोनों का मैच होना चाहिए। तो देखिए n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ओके, क्या है इक्वेशन 1। ओके, अभी ये स्टार में रब कर देता हूँ, है ना, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, पेपर में भी स्टार लिखे आएंगे। ओके, तो फिर स्टार ही मिलेंगे पेपर में, वो स्टार लिखना नहीं है, आपको समझ आए इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, तो n की जगह पुट करते हैं 2, तो यहाँ पे आएगा 5m माइनस 3 और n में मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 2 इक्वल के उस पर 19, 3n की वैल्यू 2। ओके, उसके बाद 5m माइनस 3 2 6 इक्वल टू 19। हमें चाहिए सिर्फ m, तो यहाँ पे -6 एक्स्ट्रा है, वहां पे भेज दो RHS में, राइट हैंड साइड में, माइनस वहां पे जाके प्लस होगा। यहाँ पे 5m वहां पे 19 प्लस 6, तो यहाँ पे 5m, 19 और 6 कितना हुआ 25। ओके, लेकिन हमें सिर्फ m चाहिए, तो यहाँ पे 5m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 को वहां पे भेज दो, m इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो 5 1 5 5 5 25, तो m की वैल्यू आ गई 5। इसी प्रकार आंसर भी खत्म होने वाला है, लास्ट में लिखेंगे m और n की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू कितने आ गई 2, और इसको करेंगे हाईलाइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने समाप्त कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, क्या है इक्वेशन नंबर 5? लेट, सबसे पहले इक्वेशन लिख के लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। इसको नंबर देंगे इक्वेशन 1। नंबर 2 क्या है? x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 और 2 में देखना है कि इसका कोएफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो भाई इजी है, अगर सेम नहीं है तो थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1 तो सेम नहीं है भाई। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, दोनों भी सेम नहीं है। तो मेरी ट्रिक क्या बताती है आपको? जहाँ पे 1 है उसको कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 के ऊपर यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। कहाँ से? 5 से। तो यहाँ पे आएगा 5 1 तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे भी 5 है। ओके, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5, तो ये आ गया 5 1 5x प्लस 5 5 25y, 5 4 20, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी जिसका यूज किया वो खेल के बाहर, खेल के अंदर खाली 1 और 3। 1 और 3 में अगर आप देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, दोनों भी सेम, दोनों कट हो सकते हैं, दोनों का साइन प्लस है। अगर मैं ऐड कर दूं तो 5 और 5 10 बन जाएंगे, लेकिन मेरे को 0 चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3। क्या है 1 नंबर का इक्वेशन? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, माइनस ही है ना? ओके, एकदम करेक्ट है। उसके बाद नंबर 3 वाला क्या है? 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं तो साइन चेंज होगा। ओके, किसका? नीचे वाले का। ये माइनस आएगा, इसको जरा नीचे कर देता हूँ कि नहीं, एक ही मिनट, वो नीचे नहीं हो रहा है, जाने दो भाई, जाने दो। ए माइनस, ए भी माइनस, 5 में से 5 चला गया। ए प्लस है और इसका नया साइन माइनस है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 2 में से 25 नहीं जाता, तो 25 में से 2 गए तो 23y। 25 ग्रेटर मतलब माइनस, इक्वल के उस पार ए भी माइनस, तो इनकी एडिशन होगी। 3 और 20 होगा 23, 20 ग्रेटर मतलब माइनस साइन। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के बाद ओके, नंबर को उसी नंबर का साइन देना है जो नंबर ग्रेटर हो। यहाँ पे देखो 25 ग्रेटर था तो मैंने माइनस साइन दिया, यहाँ पे 20 ग्रेटर था तो माइनस दिया, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा -23y इज इक्वल टू -23। तो ए भी माइनस, ओ भी माइनस, मैंने बोला दोनों का आंसर आएगा प्लस। तो 23y माइनस माइनस कट होगा, यहाँ पे 23, तो 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा। y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, तो 23 1 23, तो y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू कितने आ गई? 1। ओके, तो क्या करेंगे अभी? y की वैल्यू जो 1 है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 टू गेट वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मिलने के लिए y की वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट करना जरूरी है। तो नंबर 5x प्लस 2 और y में मल्टीप्लाई, 2 और y में मल्टीप्लाई, 2 और y में मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू 1, उसके बाद इक्वल के उस पर -3, 5x प्लस 2 1 2 इक्वल के उस पर -3। तो अभी क्या करेंगे भाई? हमें चाहिए x, तो यहाँ पे जो +2 है एक्स्ट्रा है, +2 को वहां पे भेज देते हैं। अगर प्लस वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे -3 +2 वहां पे जाएगा तो -2, यहाँ पे 5x, -3 -2 बन जाएगा -5। हमें सिर्फ x चाहिए। क्या चाहिए? x चाहिए सर। तो 5 और x में मल्टीप्लाई है, 5 और x में मल्टीप्लीकेशन है, 5 वहां पे जा गए तो डिवाइड करेगा। ओके, तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5, देन 5 1 5, x बिकम्स 1, और माइनस प्लस का डिवीजन माइनस में आता है। ओके, यहाँ पे दोनों के साइन सेम थे तो एडिशन हो गई, 3 और 2 5 हो गए, 3 ग्रेटर मतलब माइनस आ गया। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करा तो वहां पे जाके डिवाइड किया, 5 1 5, x की वैल्यू 1 आ गई,
वो भी माइनस वाली 1, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ गया -1, y आ गया 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने खत्म कर दिया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जरा हटके, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जरा हटके भाई। ओके, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। क्वेश्चन नंबर 6 से बच के रहना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखो अभी क्या करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1/3x। क्वेश्चन में से इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 10/3। अभी डायरेक्टली इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं देना है। अभी आप देखेंगे कि कैटेगरी अभी चेंज हो गई है। पहले जो 5 इक्वेशन हमने सॉल्व किए सभी के सभी लीनियर इक्वेशन थे, ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो क्या करना है, जो ट्रिक अभी बोलूंगा लास्ट तक, जब तक आप 11वीं साइंस में जाएंगे, 12वीं साइंस में जाएंगे, अगर आप गलती से अगर मैथ्स वगैरह ले लेते तो वहां पे भी ये ट्रिक काम आएगी। तो अभी सीखना है तो वहां पे काम आएगी। क्या करेंगे, अगर अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में मतलब नीचे अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है तो वो नंबर लेना है और पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है। अभी इक्वेशन लीनियर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, टोटल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन दिस बाय 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1/3x। इसको क्या है, इसको भी करेंगे 3 × y, ये हो गया 3y। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/3। तो इस यहाँ पे 3 और 3 कट हो जाएगा, 3 और 3 कट हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गया हमारा x 1 × x प्लस यहाँ पे आ गया 3y, वहां पे है 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी आ गया इक्वेशन 1। ओके, मतलब थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ा हमें। उसके बाद नंबर 2 कैसे तैयार करना है। नंबर 2 सबसे पहले तो लिख के लो, 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। ओके, तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 3 दिख रहा था नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 4 × 2 = 8x। ओके, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 3, यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4। ओके, तो 4 × 2 = 8 हो गया, प्लस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1/4y और 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 11/4। तो यहाँ पे 4 कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 8x प्लस यहाँ पे 1 × y इक्वल के उस पर 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी फ्रेश इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देन 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी आ गए इक्वेशन 2। इन इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो अभी कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 8 है, मतलब सेम है क्या? नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, सेम है क्या? नहीं। ओके, पहले तो हमने इन दोनों इक्वेशन को लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी कन्वर्ट करने के बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको क्या बोला, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करना है, जहां पे 1 हो वहां पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, कौन से नंबर से? अगर यहाँ पे 1 है और नीचे 8 है तो मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 8 × 1 = 8 आएगा। ओके, और यहाँ पे भी 1 है, अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 आएगा, तो 3 सेम हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, ओके, इजी कौन सा है, 8 से मल्टीप्लाई करना इजी या 3 से? तो बच्चे बोलेंगे 3 से, तो करेंगे 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। ओके, तो करो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। 3 टोटल इक्वेशन को 3 × 8 = 24x प्लस 3 × 1 = 3y, 11 × 3 = 33। ओके, तो इक्वेशन नंबर बन गया 3rd और ए गया खेल के बाहर। खेल के अंदर पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में 3y सेम है तो दोनों को कट करना है, दोनों प्लस है, अगर एडिशन करूं तो 3 × 3 = 6 हो जाएगा, मुझे करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन। ओके,
तो करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 नंबर से इक्वेशन का है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके 3 नंबर से का है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ओके तो फिर क्या करेंगे अभी, अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका जो साइन है चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ओके तो a प्लस ए माइनस, यहाँ पे 1 है। ओके a प्लस ए माइनस है तो दोनों की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 1 में से 24 नहीं जाता। ओके तो सबसे पहले तो एक कट हो जाएगा, 24 में से 1 गया तो 23x, ए ग्रेटर मतलब माइनस, इक्वल के उस पार 10 में से 33 नहीं जाता, 33 में से 10 गया तो 23, ए प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, ए ग्रेटर मतलब माइनस आ जाएगा। ओके तो उसके बाद अभी ए भी माइनस वो भी माइनस, आने वाला आंसर प्लस में 23x इज इक्वल टू 23। तो 23 और x में मल्टीप्लीकेशन है, अगर 23 वहां पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 23। तो 23 बन जा 23, x की वैल्यू आ गई 1। अभी x की वैल्यू मिली तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस 3y, तो x की जगह डालेंगे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमें चाहिए 3y, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, 1 अगर वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके 10 माइनस 1 तो 3y, 10 में से 1 चला गया तो 9, 3 और y में मल्टीप्लीकेशन है, 3 अगर वहां पे चला जाएगा तो डिवाइड करेगा, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 3। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इजी है कि नहीं? अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि उनको भी इसका फायदा होना चाहिए। ओके तो इसी प्रकार हमने नंबर 6 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 वो भी खत्म कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखनी है। तो x y आ गया, x और y, तो x आ गया 1, x आ गया 1, y आ गया 3। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 तक हम आ गए। आगे के 2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो भी जल्दी खत्म करेंगे। पहले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो बच्चों अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का नंबर 7 वाला, ये बोर्ड के पेपर में इससे पहले आ चुका है, वो भी 4 मार्क को। कितने मार्क को? 4 मार्क को, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फिर से आएगा तो फिर से 4 मार्क दे के आएगा। अगर ये नहीं आया तो इसके रिलेटेड 1-2 एग्जांपल आते ही आते हैं बोर्ड में, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। नंबर 7 और नंबर 8 सेम ही कैटेगरी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख के लेंगे। ओके इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है भाई, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 हो गया और 2 हो गया। अगर इन दोनों को अब आप देखेंगे तो आपको पहले जो इक्वेशन हमने सॉल्व किए 5 से, ओके, तो उनमें और इसमें कुछ फर्क दिखाई देगा। ओके मतलब एक कुछ अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो x का कोएफिशिएंट है वो y पे चला गया है। पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है y में चला गया, और पहले में y का जो कोएफिशिएंट है वो x में चला गया। मतलब कुछ तो अलग है भाई। ओके पहले एग्जांपल से कुछ तो अलग है। ओके मगर अभी अलग है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे जिसको मराठी में बोलते हैं बे व बे। ओके जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, मराठी मीडियम का सारा सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, उनकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, जाके वो वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके जो इंग्लिश मीडियम के वही सिर्फ ये वीडियो देखे। तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे 99, यहाँ पे 99। ओके तो वेरिएबल जो कोएफिशिएंट है वो एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे 101, यहाँ पे 101, वेरिएबल मतलब कोएफिशिएंट एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे जिसका नाम है ASA रूल। मराठी में इसको बोलते हैं बे व बे रूल, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन मतलब क्या? अगर कहीं पे आपको दिख जाए कि x का कोएफिशिएंट y में चला गया, y का x में चला गया, तो वहां पे ये रूल यूज करेंगे। ओके सबसे पहले इन दोनों की एडिशन करेंगे, एक नया इक्वेशन मिलेगा, फिर इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करेंगे, एक और नया इक्वेशन मिलेगा, और फिर जो 2 नए इक्वेशन आए उनकी एडिशन करेंगे जहां पे हमको आंसर मिलेगा।
तो करते चलो सबसे पहले ऍडिशन सबट्रॅक्शन ऍडिशन, जिसको ASA मराठीमध्ये बे व बे हा रूल म्हणतात. ओके, जिसको ASA रूल बोलते. तो इसको करेंगे सबसे पहले ऐड. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, ध्यान से देखना है मैं क्या क्या करता हूँ, वही ट्रिक्स वही टिप्स आपको फॉलो करनी है. इक्वेशन 1, व्हाट इज इक्वेशन 1? दैट इज 99x plus 101y is equals to 499, sir. Equation number 2 is 101x plus 99y is equals to 501. Now if we add, मतलब अगर हम ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक प्लस देता हूँ. 99 101 हो गए 200, 99 और 101 होते हैं 200 x प्लस 101 और 99 हो गए 200 y इज इक्वल्स टू 499 501 हो गए 1000. ओके, तो अभी यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप ASA रूल यूज करेंगे, जब भी आप इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको यहाँ पे एक नंबर आएगा नजर, ये दोनों भी सेम आएंगे और ये जो तीसरा नंबर है वो इसके टेबल में मिलेगा ही मिलेगा. तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है उससे इस टोटल इक्वेशन को डिवाइड करना है. अगर यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 200 है तो 200 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे डिवाइड 200 है तो 200 से डिवाइड बाय 200. नाउ अगर डिवाइड बाय 200 करेंगे तो 200 वन 200, यहाँ पे x आएगा. 200 को 200 से डिवाइड करेंगे 200 अपॉन 200, तो 200 को 200 कट हो जाएगा, वहां पे 1 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ y आएगा. ओके, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, मतलब x और y. और 200 के टेबल में 1000 कितने नंबर को है, 5 नंबर को है. दिस इज इक्वेशन. ओके, दिस इज इक्वेशन थर्ड. एक्चुअली इक्वेशन थर्ड. तो मिला इक्वेशन थर्ड. अभी क्या करेंगे, ASA रूल में का ए तो कट, अभी चले एस के पास. ओके, यस फॉर सेवक्शन. ओके, यस फॉर सब्ट्रैक्शन. तो अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, थोड़े थोड़े मेरे शब्द आपको नहीं सुनाई देंगे क्योंकि मैं अभी ये पहला लेक्चर मेरा हिंदी में, मैंने इससे पहले मराठी में सिखाया. ओके, तो कोऑपरेट कीजिए, 1-2 लेक्चर में सब कुछ ठीक हो जाएगा. ओके, एकदम फराटेदार हिंदी बोलूंगा मैं. ओके, तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो 1 नंबर का इक्वेशन है 99x 101y इज इक्वल टू 499. 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. अभी इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या करेंगे कि साइन चेंज करेंगे. किसके, नीचे वाले इक्वेशन के. क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन पावरफुल होती है और नीचे वाला जो इक्वेशन उसके साइन चेंज कर देते. ओके, ये माइनस आ गया, ये माइनस, ये माइनस. 99 में से 101 नहीं जाता, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है. अगर साइन डिफरेंट है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगी 100%. ओके, 100% वहां पे सब्ट्रैक्शन होगी. तो 99 में से 101 नहीं जाता, तो 101 में से 99 गए तो वहां पे आ गए 2x. 101 अगर ग्रेटर है तो वहां पे आएगा माइनस. 101 में से 99 गए तो 2y. यहाँ पे a ग्रेटर है 101 तो प्लस आएगा, a प्लस है तो प्लस. यहाँ पे 499 में से 501 गया तो नहीं जाता ना भाई. ओके, तो 501 से 499 गए तो 2, a ग्रेटर मतलब माइनस. तो क्या करेंगे, मैंने बोला अगर ऐड करते या फिर सब्ट्रैक्ट करते, कुछ भी करते, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे डिवाइड करना है. यहाँ पे आ गया 2. बच्चे बोलेंगे -2 है सर, माइनस वगैरह कुछ याद नहीं रखना, खाली नंबर याद रखना. यहाँ पे 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2. अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 साइन माइनस, 2 1 जा 2 साइन प्लस, यहाँ पे 2 1 जा 2 साइन माइनस. इक्वेशन नंबर दिस इज 4. दिस वन इज नंबर 4 इक्वेशन. अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो रूल यूज किया उसका नाम है ASA. यहाँ पे लिख के देता हूं आपको. ASA is the most important rule in practice at 1.1, which is most important for board exam. तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ASA रूल में A खत्म हुआ, एक इक्वेशन मिला, S खत्म हुआ, दूसरा इक्वेशन मिला. अभी A से A का क्या करेंगे, तो ये जो नंबर 3 और नंबर 4 इक्वेशन आया है आपको, ओके, तो उसकी फिर से एडिशन करेंगे. नाउ ऐड. A मतलब दोनों के एडिशन, S मतलब दोनों के सब्ट्रैक्शन, A मतलब जो नीव है उनके एडिशन. Adding equation 3 and 4. Adding equation 3 and 4. Okay. 3 नंबरचं काय बघा, x plus y
इक्वल्स टू 5। ओके, नंबर 3 वाला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। नंबर 4 वाला इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। अभी क्या करेंगे, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो ये साइन एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पे x और x चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, 5 ग्रेटर मतलब प्लस 4 आएगा। हमें सिर्फ y चाहिए, तो y वहां पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 2 भी y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 सेक, y इज इक्वल्स टू 4/2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, y बिकम्स 2, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितने आ गई 2 आ गई। ओके, तो हमें चाहिए x की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके थोड़ा सा, क्योंकि हमें चाहिए जगह। तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू, पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। अभी मैंने बोला आपको हर बार इक्वेशन 1 में डालो, इक्वेशन 1 में डालो, यहाँ पे इक्वेशन 1 बहुत बड़ा है भाई, अगर y की वैल्यू उसमें डाल दी तूने, ओके, तो सॉल्व करते करते थक जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू जो एजी इक्वेशन है उसमें डालेंगे, तो एजी मेरे को तो 3 नंबर का दिख रहा है, वहां पे डालते हैं। चलो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 x प्लस वाई, y की वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू 5, तो प्लस 2 वहां पे जाएगा तो माइनस, तो 5 में से 2 गए तो 3। ओके, मतलब यहाँ पे कहाँ पे, हाँ यहीं पे करते हैं भाई, चलो इसको जरा बॉक्स करते हैं, यहीं पे लिखेंगे हमारा आंसर, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितने आ गई 3 और वाई की वैल्यू आ गई 2। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 में खत्म कर दिया है, खाली लास्ट वाला क्वेश्चन 8 नंबर का बाकी है, वो भी फटाफट से खत्म करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले तो लिख लेंगे इक्वेशन 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ओके, मेरा जो हैंडराइटिंग है आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट में बोलना है, अगर नहीं आ रहा है तो अगली बार मैं अच्छे से हैंडराइटिंग लिखूंगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इज 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। दिस इज इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, ये 49x माइनस 57y 172, 57x 49y 252। अभी अगर मैंने आपको पूछा यहाँ पे क्या किया जाए, तो मुझे कमेंट पे आंसर जरा दीजिए, क्या किया जाए। 1 मिनट, आप यहाँ पे क्या करना है, क्या इसी प्रकार का एग्जाम्पल मैंने इससे पहले आपको दिखाया है, क्या ये नया कुछ है? तो बच्चे बोलेंगे सर इस तरह का एग्जाम्पल अभी हमने देखा 7 नंबर को, जहां पे हमने ए से रूल यूज किया, तो यहाँ पे भी कौन सा करेंगे, ए से। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट y को गया, y का कोएफिशिएंट s को, ओके x y का कोएफिशिएंट x को गया। अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में खाली एक ही रूल है जिसका नाम है ASA। क्या नाम है? ASA। तो ASA का मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो हम करेंगे सबसे पहले इन दोनों की एडिशन, हमें मिलेगा एक इक्वेशन, फिर करेंगे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, फिर मिलेगा एक इक्वेशन। तो जो जो नई इक्वेशन मिले उनकी फिर एडिशन, फिर मिलेगी हमें वैल्यू। तो चलो करते, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, व्हाट इज इक्वेशन 1? दैट इज 49x minus 57y is equals to 172। इक्वेशन 2 57x minus 49y is equals to 252। ओके, अभी क्या करेंगे, अगर ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एक प्लस देके रखे। ओके, तो 49 7 कितना हो गया, 9 7 कितना होता है, तो वो 16 होता है। 1 यहाँ पे 1 4 5 5 5 10, तो ए आ गया 106x। ये दोनों के साइन सेम, मतलब फिर एडिशन होगी, फिर इन दोनों की एडिशन 106 आएगी, क्योंकि यहाँ के जो नंबर है वो सेम वहीं पे, तो यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। मैंने बोला आपको साइन खाली 57 ग्रेटर तो माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे 2 2 4 होगा, 7 5 12 होगा, वहां पे 1 जाएगा, 1 1 और 2 2 2 4 होगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे जो नंबर दिखेगा उससे सबको डिवाइड करना है। चलो करेंगे, डिवाइड बाय 106, डिवाइड बाय
106 क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 106 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 100 ही दिखता तो 100 से डिवाइड करता, 10 दिखता तो 10 से डिवाइड करता, 5 दिखता तो 5 से डिवाइड करता। तो 106 अपॉन 106 तो यहाँ पे x आएगा, माइनस 106 अपॉन 106 यहाँ पे y आएगा, इज इक्वल टू 424 को अगर 106 से डिवाइड किया जाए तो 106 के टेबल में 424 कितने नंबर को है? तो 106 का टेबल आपको नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, पर मुझको 106 के नजदीक का टेबल आता है जो 100 का है, तो मैं 100 का टेबल बोलता हूँ। 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500, मतलब 100 के टेबल में 5 नंबर को 500 है, हमें 400 चाहिए खाली। मतलब 106 के टेबल में भी 4 नंबर को कोई तो होगा जो 400 के नजदीक होगा या 400 के आगे होगा 500 से पहले। तो 106 को हम 4 से अभी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24 ईयर 2 400 2 एज इट इज 4 1 4, डायरेक्ट 424 ही निकला 4 नंबर को, तो यहाँ पे आएगा 4। इन सबको अगर हम 106 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, x आएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, मतलब इसके टेबल में यहाँ पे जो भी नंबर हो इसके टेबल में ये नंबर होगा ही होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या, अभी करेंगे दोनों की सब्सट्रैक्शन। ए का ओके विषय समाप्त, अभी यस का विषय चालू। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या ये 1 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। उसके बाद 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब ए सब्सट्रैक्शन मतलब साइन चेंज होंगे, ये जो नीचे वाला है उसके माइनस प्लस ए होगा माइनस। तो 49 में से 57 नहीं जाता, ए प्लस ए माइनस है मतलब सब्सट्रैक्शन होगी। ओके, 49 में से 57 नहीं जाता, 57 में से 49 गए तो 8x, ए अगर ग्रेटर है तो माइनस। ओके, ए ग्रेटर है तो 57 में से 49 गेला 8y, हा ग्रेटर है मतलब अंतर माइनस। ओके, इज इक्वल्स टू 172 में से 252 नहीं जाता, तो ओके 252 में से 172 कम करेंगे, बाजू में 252 इसमें से कम करेंगे 172, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 7 नहीं जाता, इससे बोरो करेंगे, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 15 में से 7 गए तो 8, 1 में से 1 गया 0, तो 80 आ गया। कौन सा आ गया? 80। अगर ए ग्रेटर है तो साइन माइनस। अभी मैंने आपको क्या बोला, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, यहाँ पे जो नंबर होगा उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा है, माइनस 8 से डिवाइड नहीं करना है, खाली 8 से डिवाइड करना है। ओके, नाउ डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8 माइनस x, 8 1 जा 8 माइनस y, 8 10 जा 80 माइनस। इक्वेशन नंबर कितना आ गया है? ओके, इक्वेशन नंबर ये 3rd था भाई, ये 4 नंबर का इक्वेशन है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ए खत्म हुआ, उसने हमें एक इक्वेशन दिया, यस भी खत्म हुआ, उसने भी हमें एक इक्वेशन दिया। अभी क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन नया आए हैं हमारे, ओके, उसका करेंगे एडिशन। तो करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ओके, 3 and 4 नंबर की इक्वेशन की करेंगे हम एडिशन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा आंसर। तो नंबर 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ऐड करेंगे मतलब साइन तो चेंज नहीं होने वाले। ओके, तो इस यहाँ पे सीधा सीधा x में से x गया, माइनस वाई माइनस 2y होगा, क्योंकि साइन से मतलब y ओवर 2y, और इसमें से बड़ा कौन है मालूम नहीं, तो कौन सा भी एक साइन दे दो, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 10 नहीं जाता, तो 10 में से 4 गया 6, 10 ग्रेटर मतलब माइनस, ए माइनस ओ माइनस, आने वाला आंसर प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। 2 और y में मल्टीप्लीकेशन है। ओके, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो 2 के टेबल में 6 कितने नंबर को? 3 नंबर को, तो y आ गया 3। अगर y 3 आ गया तो अभी अगले पेज पे लेता हूँ, y की वैल्यू 3 आ गई तो हमें चाहिए x। ओके, तो y की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू 3 है इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 मुझे इजी दिख रहा है एज कम्पेयर टू इक्वेशन 1। ओके, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू put y is equals to 3 in equation 3।
3 है क्या, y कितना आ गया 3 है, ओके इक्वेशन 3 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4, -3 अगर वहां पे चला गया तो माइनस का हो जाएगा प्लस, x इक्वल टू 4 3 हो गया 7, ओके तो यहाँ पे आ गया देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितने आ गई 3। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म कर दिया और प्रैक्टिस सेट भी खत्म कर दिया, ओके तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ओके ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से जल्दी, ओके ले लिया। तो बच्चों इसी तरह हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म कर दिया, ओके अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 भी खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आपको आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो के लिंक आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी इसका फायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच।